शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। राज्य में इस समय अनलॉक का 5वां चरण शुरू हो गया है और कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए 6 माह पूर्व लगाए गए लॉकडाउन में काफ़ी हद तक शिथिलता दी जा चुकी है। वहीं अब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने अपेक्षा जताई है कि आगामी नवंबर माह तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और सभी क्षेत्रों को पूरी तरह से अनलॉक कर दिया जाएगा। अहमदनगर जिले के दौरे पर आए स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मीडिया से संवाद साधते हुए कहा कि राज्य में चरणबद्ध ढंग से सभी स्कूलों, धार्मिक स्थलों व व्यायामशालाओं को अब खोल दिया जाएगा और नवंबर तक महाराष्ट्र को अनलॉक कर दिया जाएगा। हालांकि अभी कोरोना का खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में सभी को और भी अधिक सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। अमरावती संभाग के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की हलचलें तेज हो गई हैं। विगत मंगलवार को स्थानीय जिलाधीश कार्यालय में इस चुनाव को लेकर एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मतदान केंद्रों के बारे में जानकारी दी गई। प्रशासन द्वारा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर कामकाज शुरू किए जाते ही चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी भी अपने काम में लग गए हैं और अब चुनावी हलचलें काफ़ी तेज हो गई हैं। वहीं दूसरी ओर शारीरिक शिक्षक भी इस बार राजनीतिक मैदान में उतरकर संभाग के 5000 शारीरिक शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में इस बार क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण बदलने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। अमरावती विभागीय शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का कार्यकाल विगत 29 जुलाई को खत्म हो गया है, लेकिन कोरोना संक्रमण के खतरे की वजह से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव अब तक अटका पड़ा है और अब तक चुनाव की अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन द्वारा इसकी पूर्व तैयारी जरूर शुरू की गई है। कोरोना काल से पहले जून या जुलाई माह के आसपास होने वाले शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को देखते हुए कई शिक्षक संगठनों ने चुनाव की तैयारी करना शुरू की थी, लेकिन मार्च माह से कोरोना संक्रमण फैलते ही यह तैयारी धरी की धरी रह गई, जिसने अब एक बार फिर जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। कोरोना एवं लॉकडाउन काल हेतु मार्च से जून माह के दौरान विद्युत बिलों में छूट मिलेगी, इस आशय की घोषणा राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत द्वारा बीते दिनों की गई थी। लेकिन सितंबर माह बीत जाने के बाद भी अब तक विद्युत ग्राहकों को बिजली बिलों में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है, बल्कि ब्याज सहित विद्युत बिल भेजे जा रहे हैं। बिजली बिलों की इस बढ़ी हुई राशि को देखकर आम विद्युत उपभोक्ता अब हैरान परेशान हो गए हैं। जिले में 2,40,730 घरेलू बिजली उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिलों में छूट मिलने को लेकर आशा अब भी की जा रही है। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। इस समय जहां एक ओर कोरोना संक्रमण के खतरे की वजह से लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य संकट में है, वहीं दूसरी ओर इस बीमारी के खतरे की वजह से अब कई लोगों का मानसिक स्वास्थ्य भी गड़बड़ा रहा है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से कई लोग निराशा की गर्त में जा रहे हैं और कई लोग मानसिक तौर पर कमज़ोर भी हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल के दौरान विगत 6 माह में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं काफ़ी हद तक बढ़ी हैं और विभिन्न मानसिक विकारों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है। इस आशय की जानकारी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर स्थानीय मानसोपचार विशेषज्ञों द्वारा दी गई है। शहर के ख्यातनाम मानसोपचार विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्मीकांत राठी ने इस बारे में दैनिक अमरावती मंडल व मंडल न्यूज़ बुलेटिन से बातचीत करते हुए कहा कि आज के दौर में मानसिक स्वास्थ्य का महत्व शारीरिक स्वास्थ्य से कहीं अधिक है। जो व्यक्ति मानसिक तौर पर ज़्यादा मजबूत होता है, उसे शारीरिक बीमारियाँ कम होती हैं और बीमारियाँ होने पर वो उसमें से काफ़ी जल्दी बाहर भी आ जाता है। मानसिक बीमारियाँ पहले भी थी, लेकिन कोरोना के बाद इन बीमारियों का प्रमाण काफ़ी हद तक बढ़ा है, क्योंकि लोग बाग अब अपने भविष्य को लेकर काफ़ी हद तक अनिश्चितता का शिकार हैं। ऐसे में ये बेहद ज़रूरी है कि हम भविष्य की चिंताओं को छोड़कर वर्तमान को जीने का भरपूर प्रयास करें, तभी मानसिक बीमारियों के खिलाफ जंग जीती जा सकती है। वहीं दूसरी ओर शहर के मानसोपचार तज्ञ डॉक्टर रोहित देशमुख ने कहा कि मानसिक बीमारियों में निराशा एक ऐसी बीमारी है जो सबसे अधिक मानसिक विकलांगता पैदा करती है। मौजूदा हालात में जीवन शैली में जो बदलाव आए हैं, उसकी वजह से निराशा का प्रमाण बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों का मानसिक स्वास्थ्य खतरे में कहा जा सकता है। इसके अलावा अमरावती शहर की काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट व अस्तित्व सेंटर की संचालिका अमिता दुबे ने कहा कि आज के भागदौड़ व आपाधापी वाले दौर में शारीरिक स्वास्थ्य चुस्त दुरुस्त रखने के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य व संतुलन भी चुस्त दुरुस्त रहना बेहद जरूरी है। कोरोना की वजह से हर एक के जीवन में बदलाव आने के साथ ही कुछ ठहराव आ गया है, अतः हर एक को अपने स्वभाव के अनुसार इन बदलावों के साथ खुद को जोड़ने में कुछ समय लग रहा है, जिसका सीधा परिणाम लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर हो रहा है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि वे अपने जीवन के सकारात्मक पक्ष की ओर ध्यान दें, अच्छा साहित्य पढ़ें और अच्छी चीज़ें देखें। इसके साथ ही संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के आजीवन अध्ययन व विस्तार विभाग के संचालक तथा इन दिनों कोविड संक्रमित मरीजों का समुपदेशन कर रहे डॉक्टर श्रीकांत पाटिल ने कहा कि जीवन में आने वाली तमाम घटनाओं का सामना करने हेतु मानसिक स्वास्थ्य को निरोगी व मजबूत रखना बेहद आवश्यक है। इस हेतु कोविड हेल्पलाइन की टीम कार्यरत है और जिले सहित संभाग के कई लोगों को इसका फायदा भी हुआ है।
जिले की सांसद नवनीत राणा तथा विधायक रवि राणा ने बीती रात घने अंधेरे में रास्ता बनाते हुए मेलघाट क्षेत्र के ब्रिटिशकालीन धूलघाट रेलवे स्टेशन का दौरा किया। लोकसभा में रेलवे मंत्री पीयूष गोयल से अकोट डाबका धूलघाट व खंडवा रेल मार्ग को कायम रखने का आश्वासन मिलने के बाद राणा दंपति ने इस रेलवे स्टेशन का प्रत्यक्ष मुआयना किया। साथ ही इस परिसर के 15 गांवों को भेंट देते हुए 15 स्थानों पर BSNL टावर का उद्घाटन भी किया, जिसके चलते इस परिसर के 151 गांवों में BSNL की मोबाइल कनेक्टिविटी 24 घंटे उपलब्ध होगी। इस समय सांसद नवनीत राणा ने कहा कि वे आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने और यहाँ पर कायाकल्प करने हेतु पूरी तरह से कृतसंकल्प हैं। केंद्र मंत्री रेल्वे मंत्रींना पीयूष गोयल साहेबांना आपण विनंती केली, जी अकोट खंडवा धूलघाट जी मार्ग आहे हे मार्गाला कधी आपण पूर्ण करणार आहे आणि ब्रॉडगेज कधी होणार आहे त्याच्याबद्दल जेव्हा आपण विचारलं तर त्यांनी सांगितलं की आपले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री साहेबांनी एक पत्र दिलं आहे की हा मार्ग अकोट पासनं कट करताना मेलघाट हा परिसर सोडून तिथून दुसरा पोर्शन घेऊन तिथून आपण नवीन मार्ग सुरू करू शकता, पण हे अधिकार त्यांना नाहीच। गत रोज निजी शौचालय घोटाला मामले में लिप्त रहने की वजह से हिरासत में लिए गए प्रणय सुभाष मेहरे नामक आरोपी ने आर्थिक अपराध शाखा पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए जाने वाले निजी शौचालयों का बजट काफ़ी भारी भरकम रहा करता था और खुद मनपा के ही कुछ अधिकारियों ने इस योजना के तहत रकम का अपहार करने के लिए उसके सहित अन्य आरोपियों को नकली ठेकेदार बनने की सलाह दी थी और जब वे ठेकेदार बनकर इस काम में शामिल हुए तो उनके बैंक खातों में इस योजना की राशि ट्रांसफ़र की गई। मेरे द्वारा दिए गए बयान के बाद अब मनपा के कई अधिकारी आर्थिक अपराध शाखा पुलिस के निशाने पर आ गए हैं, जिन्हें बहुत जल्द पूछताछ के लिए उठाया जा सकता है। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में प्रणव मेहरे ने पुलिस अधिकारियों को यह भी बताया कि मनपा के खातों से सभी के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाने के बाद उसमें हर एक का अपना अपना हिस्सा था। प्रणव मेहरे द्वारा आर्थिक अपराध शाखा को एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। ऐसे में अब मनपा के कई अधिकारी आर्थिक अपराध शाखा के रडार पर हैं। स्थानीय खोलापुरी गेट थाना क्षेत्र के अकोली रोड स्थित एक फ्लैट में रहकर वहां IPL सट्टा चलाने वाले 4 आरोपियों को अपराध शाखा पुलिस ने विगत दिनों गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने करीब 12 मोबाइल बरामद किए हैं, जिनका डेटा रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला है कि इन लोगों ने पिछले कुछ दिनों में अमरावती के 35 लोगों सहित यवतमाल, नागपुर व अकोला में रहने वाले कुल 90 लोगों से करीब 450 बार बात की और इस बातचीत की पूरी रिकॉर्डिंग अब पुलिस को मिल गई है। ऐसे में पुलिस अब उन 90 लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। साथ ही पुलिस को पता चला है कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के 2 गॉडफादर यवतमाल और नेर परसोपन में रहते हैं, जिसके बाद अमरावती शहर पुलिस अपने पूरे लाव लश्कर के साथ इन दोनों सट्टा किंग को पकड़ने हेतु यवतमाल व नेर परसोपन भी रवाना हुई थी, किंतु इससे पहले ही ये दोनों लोग अपने अपने घरों से फरार होने में कामयाब हो चुके थे। वहीं पुलिस ने जब इन दोनों से उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क किया तो उन्होंने शनिवार की दोपहर 2 बजे तक अमरावती शहर अपराध शाखा में आकर हाजिरी लगाने की बात कही थी, लेकिन फिलहाल तक इन दोनों गॉडफादरों ने अमरावती आकर क्राइम ब्रांच के सामने अपनी मुंह दिखाई नहीं की थी। पिछले 10 साल से प्रतिवर्ष IPL टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है और शहर में 10 साल से हर साल IPL में होने वाली मैचों पर सट्टा खेला जाता है। इससे पहले भी अमरावती शहर में IPL सट्टेबाजों के बुकियों के खिलाफ शहर पुलिस द्वारा छिटपुट कार्रवाई की गई है, लेकिन विगत दिनों पुलिस द्वारा मारे गए छापे को अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। इस मामले में 4 बुकियों के गिरफ्तार होते ही शहर सहित जिले के कई पेशेवर सट्टेबाज और बुकी भूमिगत हो गए हैं और कई लोगों ने अपने मोबाइल नंबर बदलने के साथ ही अमरावती भी छोड़ दी है। हालांकि पुलिस अपनी पकड़ में आए बुकियों के मोबाइल से हासिल हुए सभी नंबरों की पड़ताल कर रही है और उन नंबर धारकों तक पहुंचने का प्रयास भी किया जा रहा है। जिले में शनिवार 10 अक्टूबर को कोरोना के 113 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें 5 अल्पवयीन बच्चों सहित 71 पुरुषों व 37 महिलाओं का समावेश रहा। इसके साथ ही जिले में अब कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,825 हो गई है। जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी में पता चला कि शनिवार को रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए 35 व RT-PCR टेस्ट के जरिए 78 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें 61 लोग अमरावती शहर व अन्य 62 लोग विभिन्न ग्रामीण इलाकों के रहने वाले हैं। शनिवार को एक बार फिर कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिलने की संख्या में गिरावट देखी गई। गत रोज कोरोना के 188 मरीज पाए गए थे। वहीं गत रोज कोरोना संक्रमण की वजह से 2 व्यक्तियों की कोविड अस्पतालों में मौत हो गई थी। जिले में अब तक कुल 326 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है। इस समय यद्यपि अगस्त व सितंबर माह की तुलना में कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम हुआ है और संक्रमितों की संख्या भी कम होती नजर आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर इलाज के दौरान कोरोना संक्रमितों की मौतों का ग्राफ बढ़ रहा है। 1 से 9 अक्टूबर के दौरान जिले में 39 संक्रमितों की मौतें हुई हैं। वहीं शनिवार की शाम तक मिली जानकारी के मुताबिक एक अन्य कोरोना संक्रमित मरीज ने
कोविड अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ऐसे में अब कोरोना संक्रमण की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा 327 पर जा पहुंचा। शनिवार को कोविड अस्पताल से 139 लोगों को डिस्चार्ज मिला। इसके साथ ही डिस्चार्ज प्राप्त करने वाले और कोविड मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 12,756 पर जा पहुंची है। इस समय अमरावती मनपा क्षेत्र में 352 और ग्रामीण क्षेत्रों में 697 मरीजों का होम आइसोलेशन के तहत इलाज किया जा रहा है। विगत 1 अक्टूबर से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आने की वजह से स्थानीय इरविन अस्पताल में कोविड पॉजिटिव मरीजों हेतु बनाए गए 5 वार्ड में से 2 वार्ड पूरी तरह खाली पड़े हैं। यह अपने आप में एक बेहद दिलासादायक स्थिति है। ऐसी जानकारी जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम द्वारा दी गई है। जिले में जहां एक और कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर जानलेवा साबित हो रहे डेंगू की बीमारी भी विगत 9 माह के दौरान पांव पसार रही है और अब तक 108 मरीज पाए जा चुके हैं, जिसमें मनपा क्षेत्र में 64 और ग्रामीण क्षेत्र में 44 मरीज रहने की जानकारी जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर शरद जोगी ने दी है। इस वर्ष डेंगू के सर्वाधिक 43 मरीज सितंबर माह में पाए गए हैं। वहीं विगत 9 माह के दौरान कुल 510 संदिग्ध मरीजों के ब्लड सैंपल अकोला की सरकारी मेडिकल लैब में जांच हेतु भेजे गए, जिसमें से 108 मरीज संक्रमित पाए गए। हालांकि इलाज के बाद सभी मरीज ठीक हो गए हैं और इस वर्ष डेंगू संक्रमण की वजह से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। स्थानीय खत्री कॉम्प्लेक्स स्थित वाहेगुरु अपैरल्स के संचालक और सामाजिक कार्यकर्ता योगेश राजकुमार हरवानी ने खुद कोविड मुक्त होने के बाद अपने ब्लड ग्रुप से मैच करने वाले 2 अन्य कोरोना संक्रमितों की जान बचाने हेतु पीडीएमसी अस्पताल की ब्लड बैंक पहुंचकर अपना प्लाज्मा दान किया। इस समय पार्षद बलदेव बजाज, डॉक्टर रुचि सारडा, राहुल गवई, रक्तदान समिति के महेंद्र भुतड़ा, शैलेश चौरसिया व जस्सी नंदा आदि उपस्थित थे। राज्य सरकारी गट ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ की जिला शाखा की ओर से संगठन के अध्यक्ष गजानन खंडाले के जन्मदिन पर स्थानीय खापड़े बगीचा परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम के हाथों रिबन काटकर किया गया। इस रक्तदान शिविर में संगठन की ओर से 60 यूनिट रक्त संकलित करने का लक्ष्य रखा गया था। शिविर को सफल बनाने के लिए संगठन के उपाध्यक्ष भगीरथ टांक, बबलू कसोटे, टेकराज धोटे, सुनील मानकर, अनिकेत टाले, रविंद्र डोंगरे, नामदेव गोडम्बे, संतोष वाघ, प्रफुल्ल वर्ठे, सुनीता चौधरी व साठे सहित सभी सदस्यों ने महत् प्रयास किए। इस समय कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे खतरे को देखते हुए परतवाड़ा स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र वाघा माता मंदिर संस्थान ने आगामी नवरात्रोत्सव को बेहद सादे व सामान्य ढंग से मनाने का निर्णय लिया है, ताकि कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायों व निर्देशों का पालन किया जा सके। इस संदर्भ में मंदिर संस्थान द्वारा परिपत्रक जारी कर बताया गया, इस वर्ष गरबा, प्रसाद वितरण, महाप्रसाद, यात्रा, रावण दहन व सामूहिक आरती जैसे आयोजन नहीं होंगे, बल्कि नवरात्र के दौरान भक्तों की सुविधा को देखते हुए वाघा माता का लाइव दर्शन लोकल चैनल और सोशल मीडिया के जरिए प्रदर्शित व प्रसारित किया जाएगा। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र के गाड़गे बाबा समाधि मंदिर के पास शिवसेना गली में पुलिस कर्मचारी की मोटरसाइकिल को एक ऑटो का धक्का लग जाने पर पुलिस कर्मचारी ने ऑटो चालक को चाटा रसीद कर दिया। इससे मामला इस कदर बिगड़ा कि भीमनगर निवासी दर्जनों लोग घटनास्थल पर दौड़ पड़े और यहां पर तनाव की स्थिति निर्माण हुई। इस घटना की खबर मिलते ही पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचा और हालात पर काबू पाया गया। यह घटना बीती रात करीब 9:15 बजे के आसपास घटित हुई थी। हाल ही में मोर्शी पुलिस थाना क्षेत्र के उदखेड़ स्थित देव नदी में गोपाल गजानन शाहने नामक 24 वर्षीय युवक की लाश मिली थी। प्रथम दृष्टया माना जा रहा था कि नदी में तैरते वक्त इस युवक की मौत हुई, लेकिन मौके पर उपस्थित चश्मदीद गवाह रितेश पंडागले द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मृतक के पिता गजानन शाहने ने मोर्शी पुलिस थाने में शिकायत दी कि उनके पुत्र की डूबने से मौत नहीं हुई, बल्कि नदी पर उपस्थित सिद्धार्थ गोरखनाथ भारसाकले, संग्राम गजानन पंडागड़े, प्रतीक मधुकर राव देशमुख, इन 3 युवकों ने गोपाल को मार डाला। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की है। चांदूर बाजार पुलिस थाना क्षेत्र के नागलिया नगर में रहने वाली एक 45 वर्षीय महिला अपनी पड़ोसी महिलाओं के साथ घूम रही थी। इस समय मोहल्ले में रहने वाले आरोपी ने महिला के साथ छेड़छाड़ की और अपनी पत्नी को छुड़ाने हेतु आए उसके पति का गला दबाकर उसे जान से मारने का प्रयास किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी नितिन भाखरे के खिलाफ हत्या का प्रयास करने और छेड़छाड़ करने की धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के पन्नालाल नगर में बचत गुट के रुपए जमा करने के लिए कलोती नगर की ओर जा रही महिला के हाथ पर झपट्टा मारकर मोटरसाइकिल से आया युवक उससे 40,000 रुपये छीनकर भाग गया। यह घटना बीती सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास घटित हुई। पुलिस लुटेरे युवक की तलाश कर रही है। मोर्शी चांदूर बाजार रोड पर खानापुर के निकट कुछ युवक मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे। इस समय एक पिकअप वाहन के एक्सल टूटे हुए थे। युवकों ने जब वाहन में झांक कर देखा तो उसमें 9 गाय और 4 बछड़े बड़ी बेरहमी के साथ ठूसे हुए दिखाई दिए, जिसकी सूचना तुरंत ही क्षेत्र के गौरक्षकों सहित पुलिस महकमे को दी गई, जिसके बाद गौरक्षकों ने मौके पर पहुंचकर गौवंश को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, लेकिन तब तक गौवंश तस्कर आरोपी यहां से भागने में सफल रहे। इस घटना के चलते क्षेत्र में काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति देखी जा रही है और आए दिन उजागर हो रही
गौ तस्करी की घटनाओं को देखते हुए गौरक्षकों ने सत्याग्रह आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। अकोला से मोटरसाइकिल के जरिए अमरावती की ओर आ रहे टाकरखेड़ा पूर्णा निवासी गजानन पांडुरंग परी से की मोटरसाइकिल बड़ी तेजी से एक कंटेनर से जा भिड़ी। इस सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए गजानन की जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। यह हादसा लोनी पुलिस थाना क्षेत्र के नागझरी फाटे के पास घटित हुआ। अमरावती शहर में दिन के समय भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके बावजूद जगह जगह पर पुलिस तैनात रहने के बीच नांदेड़ शहर का एक ट्रक सिटी कोतवाली पुलिस थाने तक जा घुसा, जिसकी वजह से सिटी कोतवाली के सामने पूरी तरह से यातायात ठप हो गया और यहां पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।